हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं पूनम स्वागत करती हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल एक्वायर्ड जोन पर। आज मैं आपको डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बताऊंगी। डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब पाचन तंत्र के बारे में बताऊंगी। इसमें आपको उसकी क्रिया विधि और उसके जो मुख्य अंग और सहायक अंग के भी बारे में डिस्कस करूंगी, ठीक है। और इसके बाद अब फिर उसकी क्रिया विधि कैसे कैसे होती है कि किस पार्ट में कैसे कैसे डाइजेशन होता है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। तो पहले हम जानेंगे कि पाचन तंत्र होता क्या है, ठीक है। पाचन तंत्र क्या होता है, तो पाचन तंत्र यानी कि उसके सिस्टम जो होते हैं क्या हो जाएंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम। शरीर का वह भाग है जो भोजन को क्या करेगा, पचाकर शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। यानी कि हम लोग जो आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है यानी पाचन तंत्र की ही सहायता से क्या करेंगे, पहले हम भोजन को चबाएंगे, फिर उनको पचाएंगे और पचाकर फिर उससे क्या हो जाएगा, हमारे शरीर को क्या मिलेगा, एनर्जी मिलेगा। यानी उससे हमको एनर्जी प्रोवाइड होगा, किसके द्वारा, डाइजेस्टिव सिस्टम के द्वारा। या फिर उसको और सरल भाषा में अगर कह दें तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें कई अंग शामिल होते हैं, पता ही है। जैसे आपके माउथ हो जाते हैं, उसके बाद फेरिंग्स हो गया, ओसोफेगस हो गए, स्टमक हो गए, ऐसे आपके कई अंग शामिल होते हैं जो क्या होता है, भोजन को तोड़ते हैं, पचाते हैं और पोषक तत्वों को क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं। यानी हमारे शरीर के लिए जो भी आवश्यक पोषक तत्व हैं उसको क्या करेंगे, अवशोषित करेंगे, और जो अनावश्यक या अपशिष्ट पदार्थ है उनको फिर क्या करते हैं, बाहर रिलीज कर दिया जाता है। तो ये होता है हमारा पाचन तंत्र। तो आगे चलते हैं कि अब क्या है आपका मेन ऑर्गन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम में भी दो तरह के ऑर्गन पाए जाते हैं। एक आपके तो मेन ऑर्गन होते हैं और एक आपके होते हैं सहायक अंग, ठीक है। सहायक यानी एक्सेसरी ऑर्गन। तो मेन ऑर्गन आपके या फिर मुख्य भाग की बात करें तो आपका मुख्य यानी माउथ, ग्रसनी यानी कि फेरिंग्स होते हैं, अन्न नलिका, ओसोफेगस या फूड पाइप इसको बोलते हैं, आमाशय, स्टमक, छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन, बड़ी आंत लार्ज इंटेस्टाइन और गुदा एनस होता है, ठीक है। तो क्योंकि अब देखिए क्या है, जैसे मान लीजिए भोजन है, अब इसमें सबका पर्टिकुलर फंक्शन होता है। अब मुख में क्या होगा, मुख में सबसे पहले भोजन का पाचन यहीं से शुरू होता है, ठीक है। उसके बाद मुख से जाता है ग्रसनी और अन्न नलिका। इन दोनों जगह पे तो कोई पाचन नहीं होता है, ये बस क्या करते हैं, भोजन को आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। फिर आ जाता है हमारे स्टमक में। तो स्टमक का मेन फंक्शन देखा जाए तो वो भोजन को यहाँ पे कुछ पार्शली मतलब डाइजेशन भी होता है और कुछ देर ये क्या करते हैं, भोजन को उसमें स्टोर करने का भी कार्य करते हैं। क्योंकि आपको पता है ना, कोई भी हम भोजन लेते हैं तो ऐसा नहीं है कि उनका डाइजेशन तुरंत शुरू हो जाता है। वो कुछ देर क्या होते हैं, स्टमक में पड़े रहते हैं, कभी कभी 2 घंटे 4 घंटे, जैसे जिसकी क्षमता रहेगा वो क्या रहता है, पड़े रहते हैं। और फिर बाद में वो फिर उनका डाइजेशन शुरू होता है। फिर छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में, इसमें आपका संपूर्ण पाचन हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। फिर बड़ी आंत में, इसमें कोई पाचन नहीं होता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, पानी का यानी जल का अवशोषण होता है। उसका जो भी अपशिष्ट पदार्थ बचते हैं वो गुदा के द्वारा बाहर रिलीज कर दिया जाता है। तो आगे चलते हैं, आगे है एक्सेसरी ऑर्गन। अभी हम आपको बताया कि कुछ क्या होते हैं, कुछ मुख्य ऑर्गन यानी मेन ऑर्गन होते हैं यानी मुख्य भाग, और कुछ होते हैं सहायक अंग जो क्या करते हैं, भोजन को और मतलब पचाने में सहायता करते हैं। जैसे अब आपका क्या है, दांत है, जिह्वा है, ठीक है, जिह्वा है, टंग, लार ग्रंथि यानी सलाइवरी ग्लैंड, फिर यकृत, आगे अगर लीवर, अग्न्याशय, पैनक्रियाज, पित्ताशय आपका क्या है, गॉल ब्लैडर। तो अगर हम दांत, जिह्वा और लार ग्रंथियों की बात करें तो ये किसके एक्सेसरी ऑर्गन होंगे, ये हमारे मुख के यानी कि माउथ की। किसके एक्सेसरी ऑर्गन है, माउथ के, यानी कि अगर सहायक अंग किसके हैं, वो माउथ के। क्योंकि अब मान लीजिए हम भोजन को मुख में ले लिए तो ऐसा तो नहीं ना है कि मुख ही डाइजेशन शुरू कर देगा, ऐसा तो नहीं। उसमें जो भी ये उनको पाचन करने में यानी भोजन का पाचन करने में कौन सहायता करता है, दांत करता है, जिह्वा करता है और लार ग्रंथियां करती हैं, ठीक है। फिर है यकृत,
आपका अग्नाशय और पित्ताशय, ये आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट होते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट होते हैं, जहाँ पे क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया क्या होता है, कंप्लीट डाइजेशन। जहाँ पर क्या होता है, कंप्लीट डाइजेशन, यानी कि पूर्ण पाचन होता है। ठीक है, और चलिए अब आगे चलते हैं। अब आगे है प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, यानी कि मान लीजिए अब हम भोजन कर रहे हैं तो उनकी क्रिया विधि क्या होती है, यानी कैसे कैसे भोजन का पाचन होता है। मान लीजिए तो अब क्या हो जाएगा, अगर हम मान ले पहला फर्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, भोजन ग्रहण यानी कि इंजेशन। तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, मान लीजिए कहीं भोजन सामने रखा है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, उसको क्या करेंगे, पहले आप उसको खाएंगे ना, तो खाना यानी इनटेक करेंगे, यानी कि उसको क्या करेंगे, इंजेस्ट करेंगे। तो पहले हम भोजन को क्या करेंगे, मुख में लेंगे, ये आपका या मेरा किसी का भी वो क्या है, पहला काम होता है। फिर है भोजन को आगे बढ़ाना, यानी सेकंड प्रोसेस क्या है, भोजन को आगे बढ़ाना। क्यों, क्योंकि देखिए भोजन मान लीजिए हम ग्रहण कर लिए मुख में, तो वहाँ पे दांत हैं, वो क्या करेंगे, भोजन को पहले छोटे छोटे पीसेस में तोड़ देंगे। उसके बाद उसमें आपके जीभ आती है, वो क्या करते हैं, भोजन को मिक्स करने यानी सलाइवा के साथ मिक्स करने का काम करती हैं। फिर आपका आ जाता है सलाइवरी ग्लैंड, जहाँ से लार का सिक्रीशन होता है, और उस सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवरी एमाइलेज क्या होता है, सिक्रीट होता है, जो क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू कर देता है। यानी कि सबसे पहले अगर पाचन शुरू होता है तो कहाँ से, वो मुख से ही शुरू होता है, यानी कि जैसे हम इंजेस्ट किए हैं तो वहाँ से भोजन का पाचन शुरू हो जाता है। लेकिन अब उसके बाद से ये तो है नहीं कि सारा भोजन हमारे मुख में ही पच जाए, ऐसा तो नहीं है। तो बाकी जो हमारे पार्ट हैं बॉडी के, उनका क्या काम है, उनका यानी कोई काम नहीं है, तो ऐसा तो होगा नहीं। सारे पार्ट बने किसी न किसी मेन फंक्शन के लिए, उनका कोई ना कोई उद्देश्य होता है। तो कुछ पार्शियली भोजन क्या होते हैं, हमारे मुख में डाइजेस्ट हो जाते हैं, फिर उनको क्या करते हैं, भोजन को आगे बढ़ाया जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, प्रोपल्सन। अब किसके द्वारा आगे बढ़ाया जाएगा, जैसे मान लीजिए फेरिंग्स हो गया और ओसोफेगस, क्योंकि इसमें डाइजेशन नहीं होता, ये सिर्फ और क्या करते हैं, भोजन को आगे बढ़ाते हैं और स्टमक तक भेजते हैं। अब है यांत्रिक पाचन। अब देखिए पाचन में भी दो तरह के पाचन होते हैं, एक यांत्रिक या एक रासायनिक पाचन। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, यांत्रिक पाचन जैसे मान लीजिए वही जब भोजन को छोटे छोटे पीसेस में अगर हम तोड़ेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, यांत्रिक पाचन बोलते हैं। लेकिन अगर हम भोजन को केमिकल के द्वारा, यानी कि जैसे मान लीजिए जो एंजाइम है, हार्मोन्स है, उनके द्वारा जब भोजन का पाचन होगा यानी भोजन का डाइजेशन होगा, तो वो आपका क्या हो जाएगा, रासायनिक पाचन। ठीक है, आगे फिर है अवशोषण। अब अवशोषण क्या है, मान लीजिए भोजन का डाइजेशन हो गया तो सिर्फ डाइजेस्ट ही करना तो काम नहीं होता, आखिर में हम डाइजेशन किस लिए करते हैं, उनके जो भोज्य पदार्थ हैं तो उनके जो भी लाभदायक या फिर हमारे शरीर के जो भी नेसेसरी उसके फूड मटेरियल उनको क्या करेंगे, हम अवशोषित करेंगे, यानी कि उनका एब्जॉर्प्शन करेंगे। तो नेक्स्ट काम क्या होता है, अवशोषण करना, यानी कि भोजन को क्या करेंगे, अब जितने भी हमारे उसके जो लाभदायक जो भी भोज्य पदार्थ हैं उनका अवशोषण कर लेंगे, जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, फैट, उनको तो सिंपलेस्ट फॉर्म में जब वो डाइजेस्ट हो जाएंगे उनका फिर हम क्या करेंगे, अवशोषण कर लेंगे। लास्ट है अपशिष्ट निष्कासन, यानी कि एक्सक्रीशन का काम होता है। तो एक्सक्रीशन यानी कि मान लीजिए अब हमने भोजन को डाइजेस्ट कर लिया, उसके बाद से जो भी हमें ज़रूरत है मैंने उसको ले लिया, यानी उसका अवशोषण कर लिया। लेकिन अब कुछ चीज़ें जो अपशिष्ट के भी रूप में बचते हैं ना बॉडी में, तो उनका क्या करते हैं, बाहर उनको रिलीज़ करते हैं, उन्हीं को क्या बोलते हैं, अपशिष्ट निष्कासन, यानी जो हमको ज़रूरत नहीं है उनको शरीर से बाहर कर देना ही क्या कहलाता है, एक्सक्रीशन। अब हम क्या शुरू करते हैं, अब सबसे पहले हम डाइजेस्टिव सिस्टम के फर्स्ट सिस्टम की बात करेंगे, यानी कि किसकी बात करेंगे, फर्स्ट ऑर्गन मुख की बात करेंगे। तो मुख का मुख्य कार्य क्या होता है, इसका मेन फंक्शन की बात करें अगर, मेन फंक्शन क्या है, यानी कि भोजन को मुख में लेना, भोजन को क्या, मुख में, भोजन को मुख में, सॉरी
हमें लिख दीजिएगा, भोजन को मुख में लेना, ये क्या हो जाएगा हमारा मुख का मेन फंक्शन, यानी कि इंजेक्शन ऑफ फूड किसमें, माउथ में। ठीक है, तो ये हमारा मुख का मेन फंक्शन होता है। तो अब देखिए, अब है कि मुख के अब ये तो है नहीं कि भोजन को मुख में ले लिए तो उनका पाचन शुरू हो गया, नहीं होगा। उनके सहायक अंग होते हैं जो वो क्या करते हैं, उनको भोजन पचाने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। अब जैसे कैसे है कि अगर हमको भोजन करना है, हमको मुख में भी लेना है, तो मुख के लिए अगर सहायक अंग की बात करें तो क्या, जैसे हमारे हाथ होते हैं, ठीक है, कि बिना हाथ के जैसे कैसे भोजन लेंगे, तो वैसे ही अब पाचन के लिए सहायक अंग कौन हो जाएंगे हमारे, ये दांत, जीभ और लार ग्रंथियाँ। तो हम पहले जैसे मान लीजिए अब दांत की बात करें, दांत यानी तीत, ये क्या करेंगे, पहले भोजन को क्या करेंगे, छोटे छोटे पीसेस में तोड़ देंगे या कहें उनको पीस देंगे, ये उनका कार्य है। जीभ क्या करेंगे, भोजन को इधर उधर घुमाकर और प्लस सलाइवा के साथ क्या करेंगे, मिक्स करने का, सलाइवा मतलब लार के साथ क्या करेंगे, उनको मिलाने का कार्य करते हैं। अब देखिए लार यानी लार ग्रंथियों की बात करेंगे, तो लार ग्रंथियों में क्या हो जाएगा, जैसे सलाइवरी ग्लैंड, तो यानी कि अब सलाइवरी ग्लैंड से क्या होता है, सिक्रेशन होता है सलाइवा का, यानी कि सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम, वही क्या करता है, पहले कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू करता है। इसीलिए कहते हैं कि भोजन में ही मुख में ही सबसे पहले क्या होता है, भोजन का डाइजेशन शुरू होता है। वो भी किसका होता है, तो सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का शुरू हो जाता है, वो भी पार्शली अमाउंट में, यानी थोड़े से कुछ अमाउंट में यहाँ पे भी, यानी कि माउथ में भी क्या होता है, डाइजेशन होता है कार्बोहाइड्रेट का। किसके कारण, लार ग्रंथियों के कारण, वो भी सलाइवरी एमाइलेज के कारण। आगे चलते हैं, अब इसमें हम सबसे पहले अब दांत के ही बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा कि सामने लिखा ही है, आपको पता ही है कि दांत का मेन काम क्या है, कि वो जो हम भोजन करेंगे तो उनको क्या करेंगे, उनको काटेंगे या फिर कह सकते हैं चबाते हैं या पीसने का कार्य करते हैं। ठीक है, पीसने का कार्य करते हैं। अब कह रहा वयस्क में कुल दांतों की संख्या कितनी होती है, 32, यानी कि अगर हम बात करें नंबर ऑफ टीथ इन एडल्ट तो कितना हो जाएगा, 32 होगा। अब कैसे होगा वो हम अभी आपको आगे बताएंगे। फिर दांत की क्रिया के आधार पर ये 4 प्रकार के होते हैं, यानी कि अगर दांत की क्रिया के आधार पर बात करें तो हमारे दांत कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। कौन कौन से, कृंतक यानी इंसीजर, इनका काम क्या होता है, काटने का कार्य होता है। अब कृंतक कहाँ पे पाया जाता है, जो हमारे सामने के जो दांत हैं ये 4 यही हमारे क्या हैं, कृंतक होते हैं। ठीक है, फिर आ गए रदनक का कार्य यानी कैनाइंस, ये फाड़ने का कार्य करते हैं, यानी भोजन को चीरने फाड़ने का कार्य करते हैं। ये जो आपके नुकीले ऊपर नीचे दोनों साइड में 2 ऊपर 2 नीचे हैं, वो आपके होते हैं रदनक। फिर तीसरा है अग्रचवर्णक। ठीक है, अग्रचवर्णक यानी कि प्रीमोलर, ये क्या करते हैं, पीसने का कार्य करते हैं। तो पीछे उसके बाद 2 दांत पाए जाते हैं, उनको बोलते हैं प्रीमोलर यानी अग्रचवर्णक। फिर चवर्णक, लास्ट के 3 जो बचते हैं वो क्या हैं, पीसने और चबाने का कार्य करते हैं, इनको बोलते हैं मोलर। आगे चलते हैं, अब आ गया दंत सूत्र। अब यहीं से पता चलेगा कैसे 32 होते हैं। ठीक है, अब आप सोचेंगे कि दांतों का भी सूत्र होता है, तो जी हाँ, दांतों का भी सूत्र बनता है। ठीक है, यानी कि आपके टीथ का भी फार्मूला होता है। क्या होता है, जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं लिखा हुआ है, ये इसका मतलब बटे है, या फिर से लिख दे रहे हैं यहाँ पे, बटे 21 मल्टीप्लाई बाई 2। अब आप ये सोचेंगे कि कैसे मतलब इतना सारा क्या फार्मूला, इतने सारे दांत पाए जाते हैं तो कैसे पाए जाते हैं, इनका फार्मूला कैसे इस तरह से बना हुआ है वो आप जानिए। तो चलिए हम पहले क्या करते हैं, दांत ड्रॉ करते हैं, यानी कि दांत बनाते हैं। ठीक है, क्या बनाते हैं, दांतों को बनाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8।
ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये अभी हम सिर्फ आधा, यानी मान लीजिए ये हमारे पूरे ऊपर नीचे जॉ हैं, ये अपर है और ये लोअर वाले जॉ हैं। तो इनके अगर आधे यानी कि एक हिस्से की बात करें, ऊपर के आधे हिस्से की बात करें तो पता है ना कितने होते हैं, 8 इधर और 8 इस साइड, यानी 16 टोटल हमारे टीथ होते हैं ऊपर। फिर नीचे भी वैसे ही 16 सेम उसी पैटर्न में नीचे भी पाए जाते हैं। तो सिर्फ अभी हम सिर्फ इस फार्मूले के लिए बता रहे हैं कि कैसे ये इतना आता है। तो इसमें देखिए ये जो आपके जो दो होते हैं वो आपके होते हैं इंसीजर, ठीक है। ये कौन से टीथ होते हैं, इंसीजर होते हैं। उसके बाद आपका ये जो सिर्फ एक की बात कर रहे हैं, वो भी सिर्फ आधे जबड़े, ऊपर के सिर्फ आधे जबड़े की बात कर रहे हैं। तो ये आपके आ जाते क्या, केनाइंस, ठीक है। फिर उसके बाद से फिर आपके आते हैं क्या, प्रीमोलर, ठीक है। और ये बाकी जो आपके 3 हैं इनको बोलेंगे मोलर, ठीक है। यानी कि ये आपके लास्ट के जो 3 दांत हैं इनको बोलते हैं मोलर। तो अब इनका फिर से संख्या देख लीजिए, ये 2 हो गए, फिर 1 हो गए, उसके बाद फिर ये 2 और ये 3। अगर फार्मूला देखा जाए तो यानी कि इतना ही ऊपर इतना ही नीचे, फिर इन्हीं का डबल कर दिया जाए तो आपका कितना हो जाएगा, ये टोटल मिला के यही आपके आ जाते हैं 32 टीथ आ जाते हैं, ठीक है। अब कभी कभी पूछता है विजडम मतलब टीथ किसको बोलते हैं, तो जो हमारे मोलर का जो सबसे लास्ट वाला टीथ होता है उसी को बोलते हैं विजडम टीथ, यानी कि अक्ल दांत, जिसको अक्ल का दांत बोलते हैं, वो हमारा मोलर का ही सबसे लास्ट पार्ट होता है। तो ये बाकी हमने कहाँ से बनाया है, सिर्फ आधे जॉ से बनाया है। और देखिए और हमेशा ध्यान रखिएगा जो हमारा ये माउथ का जो ये नीचे वाला जॉ है वही मूवेबल होता है, यानी उसी को हम घुमा सकते हैं। ऊपर वाला हमारा हमेशा स्टेबल होता है, यानी स्थिर होता है। और कभी कभी माउथ ना देकर उसका सेकंड नाम भी देखिए, माउथ को और क्या बोलते हैं, बकल कैविटी भी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, ओरल कैविटी भी बोला जाता है किसको, माउथ को। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, अब क्या है, दांत हमारे क्या किए, भोजन को काट दिए, चबा दिए या पीस दिए। अब किसका काम आता है, अब जीभ का। तो जीभ का मेन काम क्या है, जीवा का मुख्य कार्य भोजन को घुमाना और लार के साथ मिलाना, यानी कि जीवा क्या करेगा, भोजन को घुमाएगा और लार के साथ उसको क्या करेगा, मिक्स करेगा। दूसरा है इसके पास स्वाद ग्रंथियाँ, यानी कि टेस्ट रिसेप्टर पाए जाते हैं। अब पहले हम स्वाद ग्रंथियों के लिए सबसे पहले हम उनके डायग्राम बनाते हैं, जिससे आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। टंग, मान लीजिए ये हमारी हो गई टंग, ठीक है। अब इनके पार्ट को डिवाइड करते हैं। ये सबसे पीछे वाले भाग हैं, उसके बाद उनके पीछे से थोड़ा सा साइड, फिर उसके थोड़ा आगे आते हैं, और ये सबसे पॉइंट वाला पार्ट, यानी सबसे आगे वाले भाग की बात है। तो सबसे पीछे वाले, यानी यहाँ पे किसका टेस्ट पता चलता है, क्योंकि बोला है ना ये स्वाद ग्रंथियाँ यानी टेस्ट रिसेप्टर भी पाए जाते हैं। तो हमारा जो जीभ है यानी टंग है सबसे पीछे वाले भाग पर, वहाँ पे हमको बीटर यानी कि कड़वा, अगर हम कुछ कड़वा खाते हैं तो ये उसका टेस्ट देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगर बात करें तो सोर, यानी कि कह सकते हैं खट्टा, यहाँ पे खट्टे दोनों साइड, यानी कि जीभ के पीछे से थोड़ा सा आगे अगर साइड यहाँ पर देखें तो वहाँ पे हमको अगर कड़वा खाते तो उसका एहसास कहाँ पे होता है, यहाँ पर पीछे से थोड़ा सा आगे, और फिर उसके आगे यहाँ साइड पे आपको किसका फील होगा, सॉल्टी, यानी कि नमकीन। अगर आप कुछ नमकीन खाते हैं तो उसका स्वाद आपको यहीं पर मिलेगा, ठीक है। और सबसे आगे यहाँ पर आपको पता चलता है स्वीट,
यानी अगर आप कुछ मीठा खाते हैं तो आपको कहाँ पे उसका पता चलेगा, सबसे टिप पर। और ध्यान रखिएगा कभी भी ये जो बीच वाले पार्ट हैं यहाँ पर कोई भी टेस्ट रिसेप्टर नहीं पाए जाते, यानी कि बीच में हमको कोई भी स्वाद नहीं मिलता है। तो ये हमारी क्या हो गई, जीवा हो गई, जिनका कहाँ पे किसका हमको स्वाद मिलता है वो आप इस डायग्राम से पता कर सकते हैं। आगे है लार ग्रंथियाँ। अब देखिए लार ग्रंथियाँ, अब क्या है, लार ग्रंथियाँ लार का उत्पादन करती हैं, ये तो पता है। और अभी बताए हैं, मैंने उसमें बताया था कि उसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है, सलाइवरी एमाइलेज, जो क्या करेगा, ब्रेक डाउन करेगा कार्बोहाइड्रेट का। यानी कि कह सकते हैं यह एंजाइम स्टार्च को सरल शर्करा में तोड़ता है, यानी कि किसका क्या करेगा, ब्रेक डाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। फिर है लार ग्रंथियाँ 3 जोड़ी में पाई जाती हैं, यानी कि अगर लार ग्रंथियों की बात करें तो वो 3 पेयर्स में पाए जाते हैं। पहला है पैरोटिड ग्रंथि, पैरोटिड ग्लैंड, वो आप जो कान है, कान के सामने यानी कान के पास हमको क्या मिलती हैं, ये पैरोटिड ग्रंथि पाई जाती है। फिर है सबमैंडिब्यूलर, ये जबड़े के नीचे, यानी ये जो हमारा जबड़ा है यानी जा है उसके नीचे यहाँ पर पाई जाती हैं क्या, आपकी सबमैंडिब्यूलर ग्रंथि। तीसरा है सबलिंगुअल, क्या है, सबलिंगुअल, ठीक है। ये जीवा के नीचे, यानी ये जो जीभ है वो जीभ के नीचे कौन पाया जाता है, सबलिंगुअल ग्रंथि पाई जाते हैं। तो देख लीजिए उनका कहाँ पे क्या किसका स्थान है, तो आपके पैरोटिड कान के पास, सबमैंडिबुलर जबड़े और सबलिंगुअल जीवा के नीचे, ठीक है। और आप एक चीज़ और नोट डाउन करके लिख लीजिएगा, कभी कभी पूछता है कि बोलस किसको कहते हैं, कभी कभी पूछता है बोलस, बोलस क्या होता है। देखिए नोट, पहले नोट में करके लिखिएगा, नोट में क्या, बोलस, BOLUS, बोलस। तो बोलस क्या है, बोलस वह भोजन है जो लार के साथ मिलाया जाता है, जो लार के साथ मिलाया जाता है, या क्या, लार के साथ मिला होता है, लार के साथ मिला होता है, ठीक है। यानी कि जब हम भोजन को चबा लेते हैं और चबाने के बाद जब वो भोजन छोटे टुकड़े में टूटकर लार के साथ जब मिक्स हो जाएगा तो हम उसको टर्म देते हैं बोलस। अब यही बोलस थोड़ा सा चिकनाहट में आ जाएगा और वो फेरिंक्स से होते हुए ओसोफेगस और ओसोफेगस से होते हुए स्टमक तक हमारे पहुंच जाता है। तो आज का पार्ट मेरा यहीं समाप्त होता है। बाकी जो इसके आगे के पार्ट हैं वो अगले वीडियो में कवर कर दिए जाएंगे। और हमारे वीडियो को प्लीज़ आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।